प्रेम का पुजारी। कबीर ने प्रेमियों की दशा का वर्णन करते हुए कहा है, प्रेम व्यथा तन में बसे सब तन जर्जर होए, राम वियोगी ना जिए जिए तो बौरा होए। जिन्हें प्रेम की लगन है, जिनके मन में राम की लगन है, परमात्मा के साकार रूप संसार की सेवा की लगन है, वे सच्चे प्रेमी अपने निजी स्वार्थों, निजी आवश्यकताओं की ओर ध्यान न देकर जीवनोद्देश्य में तल्लीन हो जाते हैं। इस तल्लीनता के कारण सांसारिक वैभवों और आरामों से वंचित होकर उन्हें जर्जरता सहन करनी पड़ती है। उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट सहने पड़ते हैं। मौत के मुंह में प्रवेश करना पड़ता है। संकुचित दृष्टि रखने वाले, विषय भोगों में डूबी रहने वाली दुनिया की दृष्टि में वह बौरा बावला बन जाता है। संसार के प्रायः सभी महापुरुषों को कबीर की बताई हुई इस कसौटी पर चढ़कर अपने खरे खोटे की परीक्षा देनी पड़ी है। राजा महेंद्र प्रताप सच्चे अर्थों में प्रेम पुजारी है। जापान में युद्ध अपराधी के रूप में वे पकड़े गए थे। तब ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें स्वेच्छाचारी तलवार की धार पर प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, पर प्रभु को धन्यवाद, वह घड़ी टल गई और प्रेम पुजारी राजा महेंद्र प्रताप आज हम लोगों के बीच मौजूद है। समस्त देश में उनके आगमन से हार्दिक प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। मथुरा वृंदावन की जनता को तो उसी प्रकार हर्ष हुआ जैसे कि राम के वनवास से लौटने पर अयोध्या के वासियों को हुआ था। राजा साहब की जन्मभूमि मथुरा से 8 कोस दूर मुरसान है। मुरसान नरेश राजा घनश्याम सिंह के घर आप 1 दिसंबर सन 1886 को पैदा हुए। 2.5 वर्ष की आयु में हाथरस के राजा हरिनारायण सिंह ने आपको गोद ले लिया। राजा हरिनारायण सिंह प्रायः वृंदावन के अपने महल में ही समय व्यतीत करते थे। राजा साहब का रहना भी वहीं हुआ। जिंद के राजा की बहन से आपका विवाह 16 वर्ष की आयु में हो गया। राजा हरिनारायण सिंह उन्हें 7 वर्ष का ही छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। अतः रियासत सरकारी प्रबंध में चली गई थी। बालिग होने पर रियासत का प्रबंध आपके हाथ में आ गया। 18 वर्ष की आयु में रानी साहिबा सहित आपने यूरोप के प्रायः सभी देशों का भ्रमण किया। स्वतंत्र देशों का वातावरण स्वतंत्र होता है। जो देश आज़ादी की सांस लेते हैं उनमें जीवन होता है। राजनैतिक गुलामी के बंधनों में जो लोग जकड़े रहते हैं उन्हें मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, दैहिक, दैविक, भौतिक सभी प्रकार के बंधनों में बंधा रहने के लिए विवश होना पड़ता है। राजनैतिक स्वाधीनता के बिना किसी देश की जनता सुखी नहीं रह सकती। इस सत्य का साक्षात्कार उन्हें यूरोप की यात्रा में हुआ। भारत की जनता और यूरोप की जनता की तुलना करने पर उनके हृदय को भारी आघात पहुंचा। यूं सैर सपाटे के लिए राजा रईस विलायत जाते रहते हैं और वहां ऐश करते, गुलछर्रे उड़ाते और धन को पानी की तरह बहाते हैं। पर राजा महेंद्र प्रताप दूसरी धातु के बने हुए थे। विदेशों की तुलना में भारत की दयनीय दुर्दशा देखकर उनका हृदय रो पड़ा। यूरोप की यात्रा से लौटकर राजा साहब ने नर नारायण के जनता जनार्दन के चरणों पर अपना आत्मसमर्पण करने का संकल्प किया। सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी अपने आराध्य देव के ऊपर
सर्वस्व न्यौछावर कर देता है। राजा साहब ने भक्तों की इस सनातन परंपरा को शिरोधार्य किया और अपना निजी जो कुछ था उसे निछावर कर दिया। अपने परिवार के खर्च के लिए थोड़ी सी जमीन बचाकर शेष सारा राजपाट, महल, दीवारें जनता के लाभ के लिए अर्पण कर दिए। वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना, पुत्र उत्पन्न होने की खुशी जैसे समारोह मनाते हुए की। महामान मालवीय जी ने इस अद्भुत पुत्र का नामकरण संस्कार करते हुए प्रेम महाविद्यालय नाम रख दिया। इस विद्यालय के खर्च के लिए राजा साहब ने अपनी जमीन जायदाद दे दी। यह विद्यालय विगत 38 वर्षों से कला कौशल की शिक्षा देकर उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बनाता है और उनके अंदर ऐसे भाव भरता है जिससे वे देश सेवा में महत्वपूर्ण भाग ले। इस विद्यालय के विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं ने स्वाधीनता संग्राम को आगे बढ़ाने के लिए जो कार्य किए हैं वह स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। राजा साहब बहुत काल तक विद्यालय का संचालन स्वयं अपने हाथों करते रहे और ग्राम्य संगठन, अछूतोद्धार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी प्रचार, सांप्रदायिक एकता आदि रचनात्मक कार्यों में बड़े उत्साह से जुटे रहे। अपने प्रेमी हृदय की पुकार प्रेम भरे शब्दों में सर्वसाधारण तक पहुंचाने के लिए प्रेम नामक पाक्षिक पत्र निकाला, जिसमें सच्चे प्रेम की, वास्तविक ईश्वर भक्ति की, लोक सेवा की आध्यात्मिक चर्चा रहती थी। भक्ति के आडंबरी और पाखंडी रूप से बचते हुए सच्चे प्रेम भावना का प्रचार करने के लिए उन्होंने एक प्रेम क्लब भी कायम किया, जिसके द्वारा महत्वपूर्ण कार्य हुए। देहरादून में निर्बल सेवक समाज स्थापित की और निर्बल सेवक पत्र निकाला। उपयोगी ज्ञान एकत्रित करने के लिए सन 1912 में आप फिर यूरोप की यात्रा करने गए और एक वर्ष विभिन्न देशों का भ्रमण करके वापस लौट आए। सन 1914 का महायुद्ध शुरू होने पर देखा कि यह उचित अवसर है। जर्मनी की सहायता से भारत को स्वतंत्र कराना चाहिए। इस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिए वे बिना पासपोर्ट के ही जहाज द्वारा विलायत जाने में अपनी चतुरता के कारण सफल हो गए। जर्मन सम्राट विलियम कैसर से वे मिले। कैसर ने उनके सहयोग का बड़ा आदर किया और भारत को स्वाधीन कराने में सहायता देने का वचन दिया। युद्ध के दौरान में राजा साहब बराबर अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए प्रयत्न करते रहे, पर घटना चक्र अनुकूल न पड़ा। लड़ाई में जर्मनी हार गया। राजा साहब को भारत से निर्वासित होना पड़ा। सन 1918 से लेकर दूसरा महायुद्ध शुरू होने तक राजा साहब संसार भर में भारत की स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करते हुए फिरते रहे। 5 बार उन्होंने सारी पृथ्वी की परिक्रमा की। रूस में लेनिन तथा ट्रॉट्स्की से भारत की समस्याओं के बारे में गंभीर मंत्रणाएं करते रहे। अफगानिस्तान के बादशाह अमातुल्ला आपके घने मित्र थे। उन्होंने राजा जी को आर्थिक सहायता तथा राजकीय सम्मान देने की कमी न की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए समय समय पर कोशिशें की, पर वह राजा जी की चतुराई के आगे सफल न हो सके। दूसरा महायुद्ध छिड़ने पर आपने आर्यन आर्मी की स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक में आप है, पर जापान सरकार से मतभेद होने के कारण आपको जापान में नज़रबंद की तरह रहना पड़ा। टोक्यो के पास गांव में
वे आश्रम बनाकर रहते थे। उस आश्रम में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि थे और सभी धर्मों की प्रार्थना होती थी। वहीं से आप वर्ल्ड फेडरेशन नामक एक अखबार निकालते थे। जापान की हार होने पर वे युद्ध अपराधी के रूप में पकड़े गए और कांग्रेस और महात्मा गांधी के प्रयत्नों के कारण वे छूटकर भारत आ गए और आज वे हमारे बीच में मौजूद है। राजा महेंद्र प्रताप अब 60 वर्ष के हो गए हैं, बाल पक गए हैं और शरीर ढीला पड़ गया है, पर अब भी उनमें नौजवानों सा जोश और साहस मौजूद है। वे अब कांग्रेस के आदेशानुसार राष्ट्र सेवा में शेष जीवन को लगावेंगे। सांप्रदायिक एकता आपका प्रिय विषय है। प्रेम से आपका अंतःकरण लबालब भरा रहता है। ईश्वर की पवित्र प्रतिमा का भाव रखकर हर एक गांव को वे प्रेम करते हैं। सब में आपसी प्रेम भाव बढ़े, यही आपकी अभिलाषा रहती है। बंदी शिविर में से छूटकर जब से आप भारत आए हैं, तब से बिना एक दिन भी विश्राम किए देश भर में जगह जगह जाकर अपने विचारों का संदेश पहुंचा रहे हैं। राजा जनक की तरह राजा महेंद्र प्रताप आदर्श कर्मयोगी के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। वे गेरुए कपड़े नहीं पहनते तो भी सच्चे साधु हैं। वे सांप्रदायिक कर्म कांडों से उदासीन रहते हैं। वे सच्चे ईश्वर भक्त हैं। वे जबान से नाम जप करने और पेट में गांठ रखने की अपेक्षा जीवन को सर्वतोभावेन जनता जनार्दन के ऊपर निछावर कर देने को सच्ची भक्ति समझते हैं। ऐसे आदर्श भगवत भक्तों के कारण ही यह भारत वसुंधरा अपने को धन्य मानती है। अखंड ज्योति, अक्टूबर सन 1946, पृष्ठ संख्या 12-13। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।